Assalamu alaikum. My name is Neelam. Today we discuss another topic of chapter number 7 bioenergetics and topic name is respiration. Let's open your page number 130. रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन आपने आम रूटीन में सुना होगा कि जब सेल लेवल पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला होता है, एक्सचेंज होती हैं, तो उस प्रोसेस को आप रेस्पायरेशन कहते हैं. व्हेन वी बर्न अ फ्यूल इट यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड यील्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट एक्सेट्रा. आपने आम रूटीन में देखा होगा कि जब आप किसी भी चीज़ को जलाते हैं, मीन कोयला जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं, तो उसको जलाने से आपके पास हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है और वो जो बर्निंग का प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है. इन दिस बर्निंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ यूज टू ब्रेक द CH बॉन्ड प्रेजेंट इन फ्यूल मॉलिक्यूल. अब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो बर्निंग प्रोसेस था उसमें जो आपके पास फ्यूल है उसके अंदर CH बॉन्ड है, बिकॉज फ्यूल इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर CH बॉन्ड प्रेजेंट होता है और वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रोकन डाउन किया जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, हीट में और लाइट में. इन द सेम वे ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ CH बॉन्ड प्रेजेंट इन द फूड इन देयर सेल. अब जानदार भी क्या करते हैं कि जो फूड आप उसके सेल में प्रेजेंट है उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस फूड को ब्रोकन डाउन करने के लिए ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं. दिस ब्रेक डाउन यील्ड एनर्जी विच इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ATP. और इस ब्रेक डाउन के नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि एनर्जी बाद में ATP में चेंज की जाती है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द CH बॉन्ड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑल्सो प्रोड्यूस. और ये एनर्जी जो है वो बाद में इस्तेमाल की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्शन में. द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन जो है ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें आप फूड की अंदर मौजूद CH बॉन्ड को तोड़ते हैं और फूड आपके पास ग्लूकोज है, तो सेल के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज है उसको ब्रोकन डाउन किया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और उसे कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में. क्योंकि इसमें लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो आपके पास कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है. और ये एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है. इन सेलुलर रेस्पायरेशन फूड इज़ ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड व्हाइल ऑक्सीजन इज़ रिड्यूस्ड इनटू वाटर. अब आपके पास जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है ये फर्दर दो तरह का होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन. एरोबिक रेस्पायरेशन जो है द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज बाय सेल टू गेट एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पायरेशन इज़ ग्लूकोज. अब उन्होंने कहा कि मोस्ट कॉमनली जो फ्यूल सेल इस्तेमाल करता है सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए वो फ्यूल क्या है, ग्लूकोज है. द वे ग्लूकोज इज़ ऑक्सीडाइज्ड. अब जिस तरह ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है इट डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन की मिकदार पे डिपेंड करता है. अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और इस प्रोसेस को आप एरोबिक रेस्पायरेशन कहेंगे. लेकिन अगर आपके पास ऑक्सीजन लिमिटेड है, उसकी सप्लाई शॉर्ट है, तो जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट नहीं होता. और इस किस्म में जिसमें आपके पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है और ग्लूकोज कम्प्लीटली तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट नहीं होता, इस रिएक्शन को या इस प्रोसेस को आप एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं. The cellular respiration occurring in the presence of oxygen is called aerobic respiration, while the one that occur in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. First, we discuss the aerobic respiration. In the presence of oxygen, complete oxidation of glucose occur with maximum release of energy. अब उन्होंने कहा कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. इसमें कम्प्लीटली ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है और इसमें मैक्सिमम आपके पास एनर्जी ATP की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है. इन द फर्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्स्ट फेज में क्या होता है कि आपके पास अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है, C6H12O6, मीन इसमें कार्बन के 6 एटम प्रेजेंट होते हैं, इज़ ब्रोकन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड. तो इसे 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड्स पे प्रेजेंट होते हैं और इस कंपाउंड को हम पायरोविक एसिड कहते हैं. इन द सेकेंड फेज मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, और इस
3 कार्बन कंपाउंड जिसे आप पायरोविक एसिड कहते हैं, इसे कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है। इसके अंदर मौजूद तमाम CH बॉन्ड को ब्रोकन डाउन किया जाता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ऑल एनर्जी इज रिलीज इन द ओवरऑल रिएक्शन इज एज फॉलो। यू हैव ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन molecule gives us 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी जो है वो आपके पास ATP की फॉर्म में रिलीज़ की जाती है। सेकेंड टाइप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज दी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज को इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और बहुत कम मिकदार में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है, द फर्स्ट फेज इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। ये इसकी जो फर्स्ट फेज है जिसमें 6 कार्बन कंपाउंड को 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है जो कि 3 कार्बन पे कंसिस्ट करते हैं, जिसे पायरोविक एसिड कहते हैं। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की फर्स्ट फेज जो है वो बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन से मैच होती है। द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड, बट इन द सेकेंड फेज पायरोविक एसिड इज नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन सेकेंड फेज में पायरोविक एसिड को कम्प्लीटली तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज नहीं किया जाता क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इथाइल अल्कोहल, इसे इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड में चेंज किया जाता है। इन दिस वे मैनी ऑफ द CH बॉन्ड आर लेफ्ट अनब्रोकन इन द प्रोडक्ट, और इसमें क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो अनब्रोकन जो हैं प्रेजेंट होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इज फर्दर क्लासिफाइड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन फर्दर 2 तरह की, जिस तरह रेस्पिरेशन आपके पास 2 टाइप की थी, एरोबिक एंड एनाएरोबिक, और ये किस बेस पे था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बेस पे। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनाएरोबिक है। उसके बाद हमने कहा कि जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है इसका फर्स्ट जो फेज़ है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह है, लेकिन सेकंड में जब पायरोविक एसिड है उसे कम्प्लीटली तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में वाटर में चेंज नहीं किया जाता, तो इसकी सेकंड फेज़ डिफरेंट है। इसी की बुनियाद पे पायरोविक एसिड जो है वो इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और इसी बुनियाद से इसे 2 तरह की आप फर्दर क्लासीफाई करते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। इन फर्स्ट इज़ द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इट अकर इन बैक्टीरियाज, यीस्ट पंजाई है, बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोसेस होता है। इन दिस टाइप ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में पायरोविक एसिड इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल, पायरोविक एसिड को चेंज किया जाता है अल्कोहल में, C2H5OH, इट इज़ द फार्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल। C2H5 इज़ इथाइल, और अगर इसके साथ OH ग्रुप प्रेजेंट है, मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, देन इट इज़ नोन एज अल्कोहल। एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पायरोविक एसिड गिव्स अस इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। Next is the lactic acid fermentation. इट अकर इन स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमन, ये ह्यूमंस के स्केलेटल मसल, वो मसल जो स्केलेटन के साथ अटैच है, उसमें ये प्रोसेस होता है। अदर एनिमल्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़, और बाकी जानवरों में उनकी जो हार्ड फिज़िकल एक्टिविटीज़ के दौरान, मीन सख्त किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के दौरान उनके स्केलेटल मसल्स में ये प्रोसेस किया जाता है। दिस ऑल्सो हैपन्स इन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क, और इसके अलावा ये प्रोसेस मिल्क में मौजूद बैक्टीरिया में भी होता है, जिसकी वजह से मिल्क जो है वो योगर्ट में चेंज होता है। इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, इस किस्म की एनारोबिक रेस्पिरेशन में ईच पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। हर मॉलिक्यूल जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का हर मॉलिक्यूल जो है वो पायरोविक एसिड का उसे चेंज किया जाता है लैक्टिक एसिड में, दैट इज C2H6O3। पायरोविक एसिड जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। सो आज का जो टॉपिक था उसमें आपने डिस्कस किया रेस्पिरेशन एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसमें खुराक को डिकम्पोज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और किसकी मौजूदगी में किया जाता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में किया जाता है, और इसी को आप सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को आप फर्मेंटेशन
फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो है वो फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाटर में चेंज नहीं होता, बल्कि इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट की बेस पे फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरह की है, अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और मुझे उम्मीद है आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया।